नमस्ते दोस्तों, ये क्लास 9th का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु और अणु। सभी इसकी परिभाषाएं मिलेंगी यहाँ पर। चलो चलते हैं तो आगे वाली परिभाषा पर। नंबर 1, परमाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटम, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के परमाणु। नंबर 2, अणु, इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना कण, जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस। नंबर 3, तत्व का अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना अणु। उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। नंबर 4, यौगिक का अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना अणु। उदाहरण जल, अमोनिया, मीथेन। H2O, NH3, CH4। अवोगाद्रो संख्या, किसी भी पदार्थ एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या। इनका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। उदाहरण एक मोल ऑक्सीजन गैस O2 में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। नंबर 6, परमाणुता, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। एक परमाणु वाला ऑटोमेटिक हीलियम, आर्गन। दो परमाणु वाला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नंबर 7, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतीक और उनके अनुपात को दर्शाने वाला संकेत। उदाहरण जल का H2O में 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। नंबर 8, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। उदाहरण जल H2O का आणविक द्रव्यमान 2 × 1 + 1 × 16 = 18 होता है। नंबर 9, संयोजी अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे जल H2O हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में होता है, अनुपात 2:1। नंबर 10, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, किसी परमाणु का द्रव्यमान जिसे प्राय हाइड्रोजन परमाणु के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 होता है। नंबर 11, मोल, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन होते हैं। उदाहरण मोल, 1 मोल H2O 18 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन O2 32। नंबर 12, आयन्स, परमाणु या अणु जो इलेक्ट्रॉन खोकर या प्राप्त कर आवेशित हो जाते हैं। उदाहरण धनायन होते हैं और एनायन होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर 13, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, वे यौगिक जो धनायन और ऋणायन के बीच विद्युत आकर्षण बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। नंबर 14, अणु संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या होती है।
यह परिभाषाएं अध्याय 3 परमाणु और अणु से संबंधित हैं और आपको इस विषय को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।